अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यहाँ पहातियन। दोस्तों आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ सा है। देखिए बादल बहुत आउटस्टैंडिंग और मौसम बहुत अच्छा हो गया। मतलब इंसान के लिहाज से तो ठंडा हो गया है। इसी मौसम में कबूतर भी उड़ गए हैं। ये रहा तांबड़ा, ये नीचे आने को तैयार नहीं है और बहुत मज़े से उड़ रहा है, बहुत देर से उड़ रहा है। दोस्तों जब आता है तो मैं दिखाता हूँ। और क्या कहते हैं, ये कबूतरों को थोड़ा सा आज सुकून भी बहुत मिला है। सारे मज़े ले रहे हैं ऊपर नीचे बैठ के हर जगह। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम के लिहाज से। और एक कबूतर जो मैं अभी उड़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा उड़ने लगा है। सलारा कबूतर है, उसका मैं आपको शौक कराता हूँ। और बहुत आउटस्टैंडिंग इतने टाइम वो उड़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसके पर बराबर नहीं हुए, पूरी तरह से जवान होते होते अभी उसको शायद 15 दिन और लगेंगे, 15 से ज़्यादा ही लगेंगे। तो जब वो होता है तो भी दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ आपको जो रिज़ल्ट अच्छे में है, अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है तो वो दिखाता हूँ। और जो पुराना सलारा के बच्चा है वो भी दिखाता हूँ, वो भी अच्छा उड़ने लगा। लेकिन मौसम लाइट है तो ज़्यादा उड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ठीक ठाक कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं। अब नहीं उड़ाऊँगा ज़्यादा, अब कबूतर सीज़न से आउट हो गए हैं और बीमारी ज़्यादा नज़दीक है इनके, तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मैं आपको कह रहा था इस मौसम के रिगार्डिंग, तो इस मौसम में जो बीमारियां बहुत तेज़ बढ़ती हैं तो उसका भी ख्याल करें आप। बीमारियों का ज़्यादा उस पर केयर करें, सफाई रखें और पानी को बार बार चेंज करते रहें। पुराना पानी कबूतरों को ना पीने दें। और हफ्ते में करीब 2 दिन, हफ्ते में आप मतलब पूरे महीने में एक हफ्ते में 2 बार कीड़े की दवा भी दें। अल्बेंडाजोल बैंडी जो आती है वो ज़रूर दें, उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पानी भी रख दिया है मैंने, कबूतर नहाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, नहाने दें। ये क्रीज़ पे आ जाएं तो ठीक ही है, अगर क्रीज़ पे आते हैं और पर निकालते हैं तो अच्छी बात है। तो ये है, और ये बच्चा मैं लेके आ गया हूँ। अभी 7 कली में है, 7 क्या 8 कली में है। और देखें अभी ये उड़ कर ही आ रहा है तो इसके पर सारे लग गए हैं पानी से। ये तो खैर अभी इसने भिगाया है, लेकिन पर में जो ये सारे देखें, ये सारे उड़ने की वजह से हो गए हैं। तो ये कबूतर मेन सलारों में से है और पुराने कबूतरों में से है। और अभी ये अपने रंग पे आया नहीं है। इसके बाप को मैं आपको दिखाता हूँ, जब अपने रंग पे आएगा तो बहुत आउटस्टैंडिंग रंग लेगा। ये देखें, ये पुराना सलारा कबूतर हमारा है, ये उसमें कबूतर है माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग अभी तक ये उड़ने लगा है। और शुरू में जब ये 4-5 कली का था तो बिल्कुल इसने छत नहीं छोड़नी थी, कितना भी कुछ करो। तो थोड़ा सा इसको वेट कराया, इंतज़ार कराया, उसके बाद ये अपने से जब स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। तो ये इसका पर है, लेकिन पर अच्छा लगा है। अभी तक जो पर लेके आ रहा है बहुत अच्छा लेके आ रहा है। और अभी 9वीं कली निकाल रहा है, ये लगा था 8वीं निकाल। देखें ये पर थोड़ा सा भीगने की वजह से गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी पर बहुत आउटस्टैंडिंग निकाला है इसने। ये देखें 8वीं निकाल रहा है, 8वीं निकालेगा अब। तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 8वीं निकाल रहा है। 9वीं गिराएगा, फिर 10वीं गिराएगा। बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है आजकल ये। और दूसरा कुंदा देखें, थोड़ा सा ये दोस्तों ये कबूतर सर्दी के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। ये गर्मियों का कबूतर नहीं है, ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छा उड़ेगा। सर्दियों की मुराद है मेरी अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर और मिड नवंबर तक की जो उड़ान होती है उसमें बहुत अच्छा चलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये सितंबर अक्टूबर में उड़ेगा, बहुत आउटस्टैंडिंग उड़ेगा, क्योंकि ये उसकी बदन जो है वो अक्टूबर वाली है। ये जेठ यानी कि जून का कबूतर नहीं है, ये जून वाले कबूतर की बॉडी नहीं है इसके पास। लेकिन अभी इस मौसम में, जिस मौसम का है ये, उस मौसम में बहुत अच्छा उड़ रहा है। ये पूरा कबूतर है,
और इसके बाप को मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाप की शक्ल कैसी है और ये कैसी शक्ल लेने वाला है आगे चल के। मैं लेके आता हूँ दोस्तों। ये मैंने छोड़ दिया इसको, देखिए ये दोस्तों मैं इसके बाप को लेके आया हूँ। बाप पे आप गौर करें, ये हमारा कम से कम इस कबूतर की उम्र 14 साल के ऊपर है। 14 साल के ऊपर है आराम से। बहुत पुराना कबूतर है हमारे घर का, और बहुत पुरानी नस्ल भी है हमारे घर की सालारों की। इसे कलपरे भी कहते हैं। हमारे घर के जो पुराने कबूतर हैं उनकी नस्ल में से ये नस्ल है। ये है वो कबूतर, बहुत आउटस्टैंडिंग नर था ये। एक नर इसका भाई बहुत पहले हम मात भाई के पास था, उस कबूतर का जो टच डाउन टाइम था मई में, वो कबूतर का टच डाउन था 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद ही आता था वो कबूतर, और इससे ज़्यादा खूबसूरत था। तो इसको हम हमारे घर के गजरे वाले ये सलारे हैं, लेकिन ये इनके ऊपर पीछे गजरा ऐसे लगा रहता है, ये इनके ख़ानदानी हैं, तो ऐसे कांटेदार आते हैं। तो वो कबूतर इससे ज़्यादा खूबसूरत था और अच्छे कांटे पड़े थे उसको। ये कबूतर दोस्तों लकवे का शिकार है, गर्दन में है, तो इसलिए इसको हम बिल्कुल पर नहीं देते, क्योंकि ये उड़ता है तो ये नाच जाता है। वैसे ये कबूतर बहुत 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 अच्छा कबूतर है घर का। देखें ये इसने भी नहाया है अभी, तो ये इसका बाप है। और इन्हीं सलारों में अभी एक सलारा जो और उड़ा था, मैं उसको भी ला कर दिखाता हूँ, वो बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर है। ये देखें, ये दोस्तों कोई मेरे पास सेपरेट केज नहीं है, नहीं तो मैं आपको कबूतर छोड़ करके दिखाता। ये बहुत आउटस्टैंडिंग दिखता है छोड़ने पर, बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी मैं उसको लेके आता हूँ सलारे को, भी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैं सलारा लेकर आया हूँ, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये भी पुरानी नस्ल है घर की। ये सारे कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग अकल के बादशाह कबूतर हैं। ऐसे ये कबूतर कहीं नहीं जाना है इनको। ये अगर घर से निकल गए हैं, कोई आपके साथ कोई मसला आ गया, तब भी घर से चले गए हैं, तब भी इनको कहीं नहीं जाना है। ये बहुत करेंगे तो 1 दिन या 2 दिन इलाके में फिरते रहेंगे, फिर ये मौका देखते ही आ जाएंगे। अच्छा, जूम इन और जूम आउट कैपेसिटी अगर आप इस पर नोट करें, इसकी आप पुतली जो आइरिस है, काला वाला नूर, उस पर गौर करें किस तरह सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। बहुत अकल है इस कबूतर में, और इनके ख़ानदान में ही पूरी बहुत अकल पड़ी हुई है। तो ये कबूतर ना कहीं जाते हैं, ना इनका कहीं दिल भी लगता है, ये सीधा घर ही आते हैं। देखें किस तरह से जूमिंग जूम आउट, ये बहुत अकलमंद कबूतर होते हैं। पिछली बार मैं आपको जब अकल के लिहाज से बात कर रहा था, तो मुझे याद भी नहीं था कि ये कबूतर की पुतली बिल्कुल वैसे ही है, पुतली सॉरी आइरिस। तो ये रहा, और पर देखें आप, इसका बहुत आउटस्टैंडिंग पर लगा हुआ इसको। ये देखें, ये इसका पर है। बगल की कितनी लेंथ है ये देखें भी, पर बहुत आउटस्टैंडिंग। ये कबूतर है, ये कबूतर जून वाला कबूतर है। ये अगले साल जब उड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जून का कबूतर है। ऐसे ही कबूतर जून में उड़ते हैं। जो इसकी बदन है, बॉडी है, और जिस काठी का और जिस मुलायमियत का कबूतर है, यही कबूतर जून में उड़ते हैं। ये उड़ेगा भी, क्योंकि इसके भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं। उनके रिकॉर्ड तो दूसरों को भी याद हैं, इतने आउटस्टैंडिंग इनके भाई उड़े हुए हैं। जो घर के कलपरे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग ये कबूतर थे। ये हमारे घर की पहचान भी हैं, ये सलारे कबूतर हैं। इसमें ये ब्लड तो अभी बहुत बाद का है। जो पहले का ब्लड है, जो पहले पुराने कबूतर हमारे पास पड़े हुए हैं, पुराने करीब 10 साल 12 साल, जो अभी एक नर मैंने आपको इससे पहले दिखाया,
तो वो उसमें के कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ के मालिक, बहुत अकल के मालिक, और जब भी उड़े हैं उन्होंने नाम किया है। तो उसके पुराने कबूतर तो मैंने अभी आपको दिखाए नहीं, और वजह ये है दोस्तों कि फिर आप कहेंगे कि इसमें का क्या रिज़ल्ट है, और क्योंकि हम पुराने कबूतर उड़ाते नहीं हैं, या हम बच्चे उड़ाते हैं या हम एवरेज कबूतर उड़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने इलाके में जो चिड़ीमारी है बहुत ज़्यादा है। कबूतर पहले को कोशिश करते हैं लोग इस तरह से हाथ आ जाए, हाथ ना आए तो ज़ाया करने की कोशिश करते हैं, कबूतर साथ में लगा के उड़ा देंगे। तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि चिड़ीमारी या हसद है, ये है हमारे इलाके में। तो इस वजह से हम कबूतर कंट्रोल में उड़ाते हैं। वही कबूतर जो अब हमारे बेहतरीन कबूतर हैं उनके बच्चे ही बहुत कम निकाल के उड़ाते हैं, अदरवाइज़ जो हमारे एवरेज कबूतर हैं हम उन्हीं को उड़ाते हैं, ताकि अगर वो कहीं जाते भी हैं तो हमें कोई मसला नहीं होता। वैसे बाकी कबूतर है कहीं भी जा सकता है, लेकिन कुछ कबूतर हैं जो नहीं गए हैं और ना जाते हैं। तो ये वो कबूतर है दोस्तों, बहुत आउटस्टैंडिंग। और तांबड़ा भी आ गया है, तांबड़े का भी मैं आपको शौक कराता हूँ, वो भी बहुत अच्छा उड़ने लगा है। वो खैर हमारा वो वही 40% वाले कबूतरों में से है, तो वो उड़ता है, आता है, उतना मसला नहीं है उसके साथ, लेकिन अच्छा उड़ने लगा वो भी। तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, लेकर आता हूँ तांबड़ा। ले दोस्तों, ये अपना तांबड़ा आ गया, लाल, बहुत सारे लोग सुरखा भी कहते हैं, पर बहुत अच्छा है इसका। और इसके मतलब उड़ेगा, ऐसा नहीं कि कबूतर में कोई ख़राबी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें पीली आँख में कबूतर पसंद नहीं है। तो पूरे उसमें, पूरे सेटअप में एक ये पीली आँख में है, एक इसका भाई पीली आँख में है, बस, और कोई कबूतर पीली आँख में नहीं है। तो ये मैं इसका शौक कराता हूँ आपको। अक्लमंद बहुत कबूतर है ये, बहुत अकल वाला कबूतर है। ये देखें इसकी आँख है, अकल बहुत है। और इसका पर देखें दोस्तों, पर बड़ा अच्छा लगा हुआ है इसको। और ये कबूतर भी गर्मी में उड़ने वाला कबूतर है, और गर्मी आएगी तो जब उड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा गर्मी में चलेगा ये, उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह काम करेगा। ये देखें, ये रहा इसका पर, ये पहला कुंदा है, अच्छा लगा हुआ है कुंदा। और इसके साथ एक कहानी है दोस्तों कि ये कबूतर जिस मादा का बच्चा है, वो मादा जो वो लाल तांबड़ी मादा ही थी, मतलब इसी शक्ल में थी। उसका बाप जो है, उस मादा का बाप, वो कबूतर किसी और इलाके से आया था, और हमारे चचा आकिब चचा हैं, उन्होंने वो कबूतर किसी और की छत से जा कर के पकड़ लिया था। फिर वो कबूतर हमारे पास आया, फिर उसका किसी तरह से ब्रीडिंग हुई, तो उस ब्रीडिंग में वो मादा बनी थी। तो बेसिकली इनके में ब्लड बहुत अच्छा है, पर चूँकि हम लोगों को, मतलब पर्सनली मुझे पीली आँख पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास पीली आँख के कबूतर आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। तो ये तो सिर्फ आगे चचा की यादगार में ये आकिब चचा ने दिया था, तो उस वजह से ये कबूतर तांबड़ा पड़ा हुआ है। इसका भाई भी इसी वजह से, नहीं तो हम रखते नहीं है पीली आँख के कबूतर। दोस्तों इतने आसान हो गई है, इंशाल्लाह फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा फिर किसी और उस पर। आज बस कबूतर को आपको दिखाया है, कोई मसला अगर कबूतर को आता है तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको दिखाता हूँ। सलाम अलैकुम।